नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं कई सालों से हमारे बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रख रही हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग रात को सोने से पहले एक पका हुआ केला खाना पसंद करते हैं। और हाँ, पके केले अच्छे होते हैं। वे पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जो आपके शरीर को एक लंबे दिन के बाद धीरे धीरे आराम पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आपको अभी भी सोने में मुश्किल होती है, या आप अक्सर आधी रात को जाग जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका शरीर कुछ और मांग रहा हो, कुछ ऐसा जो गहरी नींद शुरू करने के लिए एक साफ संकेत दे। हालांकि पके केले मीठे और आरामदायक होते हैं, लेकिन वे पर्याप्त मैग्नीशियम प्रदान नहीं करते हैं और उनमें विटामिन B6 भी उतना नहीं होता कि वे मेलाटोनिन उत्पादन में पूरी तरह से मदद कर सकें, खासकर उन बड़े वयस्कों के लिए जिनका तंत्रिका तंत्र संवेदनशील होता है। पके केले में मौजूद प्राकृतिक चीनी कभी कभी नींद को हल्का और बेचैन कर सकती है, अगर इसे सोने के बहुत करीब खाया जाए। अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी केले की आदत छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ नया जोड़ना है। हरे यानी कच्चे केले। इस लेख में मैं आपको हरे केलों का उपयोग करने के 3 तरीके बताऊंगी, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अधिक गहरी नींद सोने, ज्यादा आराम करने और स्वाभाविक रूप से नींद आने में मदद करेंगे। और जो पहला तरीका मैं लेख के अंत में साझा करूंगी, वह सबसे सरल है। फिर भी कई बड़े वयस्क हर रात इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हरे केले ही क्यों? ऐसा क्या है जो इस कच्चे फल को नींद के मामले में इतना शक्तिशाली बनाता है? यह कोई संयोग नहीं है कि हरे केलों को बड़े वयस्कों के लिए एक प्राकृतिक नींद का उपाय माना जाता है। इस साधारण से दिखने वाले फल के अंदर एक पोषण प्रणाली है, जो आपको तेजी से सोने, गहरी नींद लेने और रात में कम जागने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। पहला प्रमुख पोषक तत्व पोटेशियम है। यह खनिज आपकी मांसपेशियों को आराम देने, रात में होने वाली ऐंठन को कम करने और आपके दिल की धड़कन को स्थिर करने में मदद करता है। और एक स्थिर हृदय गति आपके शरीर को गहरी आरामदायक स्थिति में रखने के लिए आवश्यक है। इसके बाद है मैग्नीशियम। यह खनिज आपके शरीर को मेलाटोनिन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह वह हार्मोन है जो आपकी आंतरिक नींद की घड़ी को नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम आपके मस्तिष्क में GABA के स्तर को स्थिर बनाए रखने में भी मदद करता है। GABA एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा करता है, जिससे आपका मन शांत होता है और आराम की स्थिति में आ जाता है। और अंत में विटामिन B6। यह एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है जो आपके शरीर को भोजन में पाए जाने वाले एक एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदलने में मदद करता है। वहां से सेरोटोनिन मेलाटोनिन में बदल जाता है। यह वह प्राकृतिक श्रृंखला प्रतिक्रिया है जिसकी आपके शरीर को सही समय पर सोना शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है। कोई गोलियां नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस अनुकूल पोषक तत्व जो आपके शरीर को यह याद दिलाने में मदद करते हैं कि वह हर रात स्वाभाविक रूप से कैसे सोता था। अगले भाग में मैं आपको इस प्रणाली को सक्रिय करने के लिए हरे केलों का उपयोग करने के 3 तरीकों के बारे में बताऊंगी। हम सबसे आसान से शुरू करके सबसे प्रभावी तरीके तक जाएंगे। हम एक साधारण नुस्खे से शुरू करेंगे जिसके बारे में कई वरिष्ठ नागरिक कहते हैं कि कुछ ही रातों में इससे एक जमेतनी फर्क महसूस हुआ। उनके शरीर जल्दी आराम करने लगे, उनके दिल की धड़कन उतनी तेज नहीं थी और उनके मन में चल रहे अंतहीन विचार आखिरकार शांत हो गए। नंबर 3, दालचीनी पाउडर के साथ उबला हुआ कच्चा केला। यह सिर्फ एक गर्म पेय नहीं है, यह एक ऐसा संयोजन है जो केवल 2 परिचित सामग्रियों का उपयोग करके हृदय गति को नियंत्रित करने, रक्त वाहिकाओं को आराम देने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। कच्चा केला और दालचीनी पाउडर। जब एक हरे केले को साबुत उबाला जाता है तो पानी अच्छी मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम सोख लेता है। ये 2 खनिज हैं जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने, हृदय की विद्युत लय को स्थिर करने और शरीर में अनचाहे मांसपेशियों के संकुचन को शांत करने में मदद करते हैं। बहुत से लोग रात में बिना कारण जाने जाग जाते हैं, लेकिन अक्सर यह हृदय गति या रक्तचाप में छोटे उतार चढ़ाव के कारण होता है, जिन पर ध्यान नहीं जाता है। इसके ऊपर दालचीनी पाउडर एक प्राकृतिक सूक्ष्म संचलन बढ़ाने वाले के रूप में काम करता है। यह मस्तिष्क की छोटी वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है, उन्हीं क्षेत्रों में जो नींद के हार्मोन को नियंत्रित करते हैं और रात में उनींदापन लाते हैं। विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अक्सर सोते समय ठंडे हाथ और पैर का अनुभव करते हैं, हरे केले और दालचीनी का पानी अंदर से बाहर तक एक गर्माहट पैदा करता है, जिससे पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद मिलती है।
नुस्खा सरल है। एक साबुत हरे केले को अच्छी तरह धो लें, छिलका लगा रहने दें और दोनों सिरों को काट लें। इसे लगभग 500 मिलीलीटर पानी में डालें। 15 मिनट तक उबालें। जब पानी हल्का पीला हो जाए तो केले को निकाल दें और पानी को रख लें। इसे एक कप में डालें। एक छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। सोने से लगभग 30 मिनट पहले इसे गर्म ही पिएं। पहली चीज जो बहुत से लोग नोटिस करते हैं वह है आसान सांस लेना, धीमी हृदय गति और हथेलियों और तलवों में एक कोमल गर्माहट जो शांत होने लगती है। कुछ लोग तो इस पेय को एक छोटे कंबल के रूप में वर्णित करते हैं जो रक्त वाहिकाओं के चारों ओर लिपट जाता है, कोमल, गर्म और इतना गहरा कि उन्हें बिना कोशिश किए नींद में ले जाए। जो बात इस नुस्खे को वास्तव में खास बनाती है वह यह है कि यह आपके पेट पर कोई बोझ नहीं डालता है। कोई चीनी नहीं, कोई एसिड नहीं। और दालचीनी रात के खाने के बाद हल्के पाचन में भी सहायता करती है, जिससे आपको पेट फूलने से बचने में मदद मिलती है, जो कि नींद न आने के सबसे अनदेखे कारणों में से एक है। यदि आप अपनी प्राकृतिक नींद की यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए एक छोटा कदम उठाना चाहते हैं, तो आज रात इस नुस्खे को आजमाएं। एक कच्चा केला, एक चम्मच दालचीनी और एक और शांतिपूर्ण रात की नींद की कामना। हो सकता है कि जिस नींद को आपने खोया हुआ मान लिया था, वह बस वापस आने के लिए इसी तरह के एक कोमल संकेत का इंतजार कर रही हो। यदि केले का पानी आपके शरीर की जैविक घड़ी को रीसेट करने का एक कोमल तरीका है, तो दूसरा तरीका आपको मेलाटोनिन उत्पादन में एक मजबूत बढ़ावा देगा। कच्चे केले और एक बहुत ही खास सामग्री के संयोजन के लिए धन्यवाद। नंबर 2, शहद के साथ मिश्रित कच्चे केले का पाउडर। यह अब सिर्फ एक पेय नहीं है, यह आधा भोजन आधा उपाय का सूत्र है। और कई बड़े वयस्कों ने इसे बिस्तर पर जाने से पहले अपने तंत्रिका तंत्र को पोषण देने के तरीके के रूप में अपनी शाम के नाश्ते की दिनचर्या में शामिल किया है। जो चीज इस नुस्खे को अलग करती है वह इसकी बनावट और समय में निहित है। जब हरे केलों को धूप में सुखाकर बारीक पाउडर में पीसा जाता है तो उनका फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च संरक्षित रहता है। ये यौगिक न केवल पाचन के लिए अच्छे हैं, बल्कि ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में बदलने के लिए एक स्थिर आधार भी प्रदान करते हैं। वह श्रृंखला प्रतिक्रिया जिसकी आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से नींद का चक्र शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है। और शहद एक हल्के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसमें ग्लूकोज की एक छोटी मात्रा होती है जो रात के बीच में रक्त शर्करा गिरने पर मस्तिष्क की अलार्म प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए पर्याप्त है। नतीजतन मस्तिष्क अचानक नहीं जागता है। इसके अलावा ये उस सीरियसम्ब केस तो साफा शहद में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मस्तिष्क के ऊतकों में निम्न स्तर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो नींद संबंधी विकारों में एक सामान्य रूप से नजरअंदाज किया जाने वाला कारक है। तैयारी बहुत सरल है। हरे केलों को अच्छी तरह धो लें, उन्हें छीलें और चिपचिपे रस को कम करने के लिए नमक के पानी में भिगो दें। फिर पतले स्लाइस में काटें और पूरी तरह से सूखने तक धूप में सुखाएं या हल्का बेक करें। सूखे केले को बारीक पाउडर में पीस लें। अंत में शहद के साथ 8:8 के अनुपात में मिलाएं। आप उन्हें छोटी गेंदों का आकार दे सकते हैं या बाद में उपयोग के लिए एक सीलबंद जार में स्टोर कर सकते हैं। इसे लेने का आदर्श समय रात के खाने के लगभग 1 घंटे बाद है, जब पेट ने मुख्य भोजन को पचाना शुरू कर दिया है। इस समय शहद के साथ मिश्रित केले के पाउडर का एक चम्मच पेट फूलने का कारण नहीं बनेगा। इसके विपरीत यह उस खालीपन या देर रात की चीनी की लालसा को कम करने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार है जो अक्सर सुबह 2 या 3 बजे के आसपास बिना कारण जाने जाग जाते हैं। 3 बजे के आसपास। एक छोटी सी बात यह है कि आपको इसे खाली पेट नहीं लेना चाहिए। हालांकि शहद हल्का होता है, लेकिन अगर आपका पेट बहुत संवेदनशील है तो यह असुविधा पैदा कर सकता है। साथ ही थोड़ी मात्रा से शुरू करें। एक छोटा चम्मच आपके शरीर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। बाद में यदि आवश्यक हो तो आप इसे आधा बड़ा चम्मच तक बढ़ा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतर रहें। कई लोगों के लिए सुधार 3 से 5 दिनों के बाद आता है, लेकिन एक बार जब आपका शरीर इस लय का आदी हो जाता है तो आप पाएंगे कि नींद अधिक स्वाभाविक रूप से आती है। कोई और जबरदस्ती नहीं, कोई और भेड़ें गिनना या सिर्फ सोने के लिए शांत संगीत बजाना नहीं। और अगर आपको कुछ वाकई हल्का, पीने में आसान, बिना किसी जटिल तैयारी और बिना किसी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता के चाहिए, तो यह अगला नुस्खा आपके लिए है। एक लंबा दिन के बाद
अपने शरीर को आराम देने का एक सरल तरीका। अपने मन को शांत करें और अपनी नींद की घड़ी को स्वाभाविक तरीके से धीरे धीरे रीसेट करें। नंबर 1, अनिद्रा के लिए कच्चे केले की चाय। यह उबला हुआ पानी नहीं है। यह कोई पाउडर या शहद का मिश्रण भी नहीं है। यह हरे केले से बनी एक हल्की चाय है, एक ऐसा फल जो पौधों के यौगिकों से भरपूर है, जो तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकता है और मस्तिष्क में अत्यधिक सतर्कता के संकेतों को कम कर सकता है। करेतिकरे के केते की चाय अलग तरह से काम करती है। ये सब आप एक छिले हुए हरे केले को 15 से 20 मिनट तक पानी में उबालते हैं, तो फल के गूदे और छिलके के पास की परत से एंटीऑक्सीडेंट धीरे धीरे पानी में घुल जाते हैं। उनमें पॉलीफेनोल्स का एक विशेष समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हल्की सूजन को कम करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, जो अक्सर बड़े वयस्कों को हल्की नींद आने या आधी रात को बिना कारण जाने जागने का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त उबालने की प्रक्रिया के दौरान केले के छिलके के सबसे करीब वाले हिस्से से थोड़ी मात्रा में टैनिन निकलता है। ये सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की अति सक्रियता को शांत करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो अक्सर सोने के ठीक बाद चौंक जाते हैं या हर रात हल्की चिंता महसूस करते हैं। मीठे जूस या कैफीन वाली चाय के विपरीत हरे केले की चाय पेट में जलन पैदा नहीं करती है, इंसुलिन नहीं बढ़ाती है और हार्मोन को बाधित नहीं करती है। यह एक सौम्य संतुलनकर्ता के रूप में काम करती है, देर रात की भूख को नियंत्रित करने, कोमल परिसंचरण का समर्थन करने और शरीर की प्राकृतिक लय में मेलाटोनिन उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करती है। आमतौर पर रात में 9 से 11 बजे के बीच। तैयारी बहुत सरल है। एक हरा केला धो लें, बाहरी परत छील लें और चिपचिपे रस को कम करने के लिए इसे लगभग 5 मिनट तक नमक के पानी में भिगो दें। फिर टुकड़ों में काटें और 500 मिलीलीटर पानी में डालें। 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी हल्का भूरा पीला हो जाए तो इसे 1 कप में डालें और पीने से पहले थोड़ा ठंडा होने दें। आप इसे चाय की तरह गर्म पी सकते हैं या अगर आप चाहें तो इसे ठंडा कर सकते हैं, जब तक कि आप इसमें चीनी या कोई अन्य मीठा न डालें। बहुत से लोग इसे शाम को 8 बजे के आसपास पीते हैं, अपने शरीर को यह संकेत देने के लिए कि दिन खत्म हो गया है। और जब रात दर रात दोहराया जाता है तो तंत्रिका तंत्र इसे पहचानने लगता है। सांस धीमी हो जाती है, रोशनी नरम हो जाती है और शरीर अब आराम की लय का विरोध नहीं करता है। बस 1 कप चाय, किसी लोरी की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बाहर से अंदर तक पूरी तरह से आराम में ले जाने के लिए काफी है। यदि आप आज रात हरे केले की चाय आजमाने के बारे में सोच रहे हैं या बेहतर नींद के लिए अपनी दिनचर्या में हरे केले को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, तो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम नोट्स और किसे इस उपाय से बचना चाहिए। हरे केले कोमल और सुरक्षित होते हैं, लेकिन वास्तव में आपको बेहतर नींद में मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है। और में कुछ सबसे पहले, साफ, उच्च गुणवत्ता वाले और स्पष्ट स्रोत वाले केले चुनें। कीटनाशकों या परिरक्षकों से बचे कोई भी रसायन बड़े वयस्कों के संवेदनशील तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब आप इसे नींद के उपाय के रूप में अपना रहे हों। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शुरुआत से ही सब कुछ सुरक्षित हो। दूसरा, हरे केले उन महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं जो गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। हरे केले में कुछ यौगिक हल्के मांसपेशियों के संकुचन को प्रभावित कर सकते हैं या नियमित रूप से उपयोग करने पर थोड़ी पाचन संबंधी असुविधा पैदा कर सकते हैं। यदि आप इस संवेदनशील अवधि में हैं, तो अभी के लिए इससे बचना सबसे अच्छा है। तीसरा, यह हल्की अनिद्रा का समाधान है। इसका मतलब है कि यह उन लोगों के लिए है जिन्हें अस्थायी तनाव, यात्रा, जीवन शैली में बदलाव या बस जीवन के उस चरण में प्रवेश करने के कारण सोने में परेशानी होती है जब नींद के हार्मोन पहले की तरह स्थिर नहीं होते हैं। पुरानी अनिद्रा या गंभीर चिंता के मामलों में हरे केले गहरे उपचार विधियों को बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगे। और अगर आपने इसे 1 से 2 सप्ताह तक उपयोग करने की कोशिश की है और कोई सुधार नहीं हुआ है, या यदि आपकी नींद की समस्याएं और खराब हो रही हैं, तो रुकें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अंत में, यदि आप अपनी प्राकृतिक नींद की यात्रा में और आगे जाना चाहते हैं, तो रक्त परिसंचरण का समर्थन करने वाले, मुक्त कणों को बेअसर करने वाले और तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा करने वाले प्राकृतिक अर्क के साथ संयोजन पर विचार करें। ये ऐसे कारक हैं जिनकी अब कई नींद विशेषज्ञ सिफारिश करते हैं, क्योंकि वे न केवल नींद में सुधार करने में मदद करते हैं,
बल्कि स्मृति हो गए मनोदशा मौसा और दैनिक रिकवरी का भी समर्थन करते हैं। सपिक से दैनिक रिकवरी का भी सबसे मूल्यवान सबक यह है कि प्रकृति ने हमारी कई समस्याओं के लिए सरल उपाय प्रदान किए हैं। तुरंत नींद की गोलियों की ओर रुख करने के बजाय अपने शरीर की सुनना और इन कोमल प्राकृतिक तरीकों को आजमाना हमें हमारे शरीर की प्राकृतिक नींद की लय से फिर से जुड़ने में मदद कर सकता है। आपके शरीर ने गहरी नींद सोने की क्षमता खोई नहीं है। यह बस फिर से शुरू करने के लिए सही संकेत का इंतजार कर रहा है। एक कोमल कप चाय, एक गर्म चम्मच शहद या पोषक यौगिकों से भरा एक साधारण कप केले का पानी। इन संकेतों को जोरदार होने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल सुसंगत, कोमल और हर रात दोहराया जाना चाहिए ताकि मस्तिष्क को धीरे से याद दिलाया जा सके कि दिन खत्म हो गया है और अब आराम करने का समय है। यदि आपने गहरी नींद सोने की अपनी क्षमता पर से विश्वास खो दिया है, तो सबसे सरल चीज से फिर से शुरू करें। आज रात वह तरीका चुनें जो आपको सबसे सही लगे। अगली सुबह आप कैसा महसूस करते हैं, उसे लिखें। और अगर आपका शरीर शांत होने के संकेत दिखाता है, तो अगली रात इसे फिर से आजमाएं। और फिर एक और रात, क्योंकि कभी कभी आपको जबरदस्ती की नींद की नहीं, बल्कि आपके शरीर को यह याद करने का मौका देने की जरूरत होती है कि वह अपने आप कैसे आराम करता था। अगर आपको यह लेख मददगार लगा, तो कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। मुझे बताएं कि आपकी उम्र क्या है और आप इन 3 तरीकों में से कौन सा सबसे पहले आजमाना चाहेंगे। आपकी कहानी किसी और को भी प्रेरित कर सकती है, जो शायद आपकी तरह ही नींद न आने की समस्या से जूझ रहा हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।